14वां शहर है जहाँ मैं पहुँचा हूँ जी। मैं 13 शहर जाके आया हूँ, जो मैं सिर्फ सिंगल स्क्रीन में जाता हूँ, वहाँ ओनर से मिलता हूँ, मैनेजर से मिलता हूँ। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरे शहर के सारे ओनर्स और वो मैनेजर्स बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो लखनऊ से शुरू हुआ, नहीं बनारस से शुरू हुआ। बनारस में गया तो एक सिनेमा हॉल जहाँ मैं बनारस में पढ़ा, तो मेरे कॉलेज के सामने तो ज़्यादातर फिल्में वहाँ देख ली है। तुम दिन भी रिलीज हुई थी तो मैं अपने एक्टर्स को लेकर वही गया। अब वहाँ पे पंखे लगे हुए हैं, कूलर लगा हुआ है, कूलर चलता नहीं है, वो देख के समझ में आया। और वो पट्टे वाले जांघिए पहन के अंदर लोग बैठे हैं, उसी के ऊपर पैर रख के पान फूक रहे हैं। तो बहुत बुरा। अब वहाँ से भोजपुरी फिल्में चल रही, हिंदी फिल्में लगती है। तो मैं वैसे बिना किसी को बताया गया, यहाँ तो अक्षय ने आप सब लोगों को इन्फॉर्म करके इकट्ठा कर दिया, वहाँ तो मैं ऐसी बिना बताया गया। तो अचानक मुझे खबर फैली कि डायरेक्टर आया है। तो एक लड़का आया, मेरे से बात करने लगा, बोला सर इनको समझाइए ना, मैनेजर साहब आ गए हैं, तब तक कोई ओनर आ गया। अच्छा ही था, 27-28 साल। तो मतलब वो आदमी लड़का मुझे बोला है कि इन लोगों को बोलिए थोड़ा सफाई करे, ठीक करे, वो करे, 10-50 रुपये ज़्यादा ले, वो प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने मुझे तुम करते क्या हो, उसको बताया समोसे का ठेला ऐसा पिताजी का और हमारे। तो समोसे के ठेले वाला कह रहा है कि 25-50 रुपये दाम बढ़ा दीजिए तो चलेगा, लेकिन थोड़ा सिनेमा हॉल को ठीक कीजिए, अच्छी पिक्चर लगे। फिर मैं ओनर से मिला, तो मैंने कहा आप कौन है इसका ओनर? तो उसने कहा मैं। तो मुझे लगा नहीं देखिए कि ओनर है, तो मेरे को लगा पिताजी होंगे, ये ऐसे आ गया है। तो पिताजी तो हैं नहीं, 2 भाई है, उसमें से जो बड़ा भाई है वो राजस्थान में किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है या लेक्चर है, तो उसका भी इंटरेस्ट नहीं है इसमें, छोटा वाला वहीं चला रहा है। तो मैंने कहा अच्छा मेरी बात कराओ, मुझे लगा मेरा शहर है यार, मैं इसमें इन्वेस्ट भी कर दूँगा, मैं कुछ करता हूँ। तो उस समय बात आगे पता नहीं हुई भी नहीं, जो भी। फिर मैं लखनऊ में मिला, नोवेल्टी सिनेमा है, पता नहीं आपको। तो वो एक अमीर आदमी है, हिंदी का काम है शायद उनका, उनकी बेटी चला रही, ये बेटी से मिला। तो उन्होंने कहा कि अच्छा उनका थिएटर एकदम मल्टीप्लेक्स क्वालिटी, सीटें भी और स्क्रीन भी और सब कुछ। तो मैंने उससे बात की, काफ़ी 1 घंटा बात की। तो उसने बताया कि आपको अंदाज़ा नहीं है हम लोग की समस्याएँ क्या क्या है। यूपी बिहार में पान थूका जाता है, तो अंदर घुसते हुए तलाशी होती है, गुटका लेके पहुँच जा रहा है, गुटका अलाउड नहीं है अंदर। तो ये मुझे हर जगह सुनने को मिला। तो ये 13 शहर जाके तो मुझे समझ में आया कि जिन लोगों ने अपग्रेड किया अपने आप, जिन लोगों ने इन्वेस्ट करके अपने थिएटर को अच्छा बनाया, वो चल रहे, वो बिजनेस कर रहे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो बनारस जैसा है, आनंद मंदिर जैसा है, वो नहीं चल रहा है। वहाँ तो कुछ जाए, फैमिली तो जाएगी। आगरा में गया था मैं सिनेमा में, तो वहाँ तो ब्रेथ एनालाइजर है उनके पास, आप शराब पी के भी नहीं अंदर जा सकते। बोले हमको तो लोग सरकारी अफसरों को फ़ोन कराते हैं कि अरे यार जाने दो अंदर। तो मैनेजर साहब उनके जो है बहुत सारा आदमी होते हैं, तो MLA MP किसी का भी फोन आ जाता है। तो मेरे यहाँ पे बल्कि अकेले भी आते नाइट शो देते ऐसे, कोई दिक्कत नहीं। उनका एक आदमी हमेशा थिएटर में घूमता रहता है, तो आज लेके सिक्योरिटी की वर्दी में फ़ोन ऑन करेंगे तो लाइट मार देगा, फ़ोन ऑन करेंगे, उनका ऊपर खाई नहीं सकती। तो आप लोग की वो सब भी समस्या है। लेकिन एक बात सच है कि आज भी जब मैं PVR में बात करता हूँ तो वो बताते हैं कि सभापति को मालूम है कि 50% से लेकर के 40% तक का बिजनेस आज भी सिंगल स्क्रीन के पास ही कंटेंट पर डिपेंड करता है सब। बिल्कुल हर कहीं जो बिल्कुल एलीट पिक्चर है, सिर्फ बच्चों पिक्चर है, वहाँ पे 60-70% हो जाता है शायद PVR का, मतलब मल्टीप्लेक्स का। बाकी का तो 50-40 का ही मिलता है, जब पढ़ना आएंगे तो 40-50 ही मिलता है। तो फिर आप लोगों को, हम आपको नहीं, सब कुछ ऐसा करने की जरूरत
परसों दरसों में मनमोहन शेट्टी साहब के साथ बैठा था, आप लोग जानते हैं। तो मैं सब मल्टीप्लेक्स को गाली दे रहा था, तो हंसने लगी, मैं और वही बैठे थे, हंसने लगी। उन्होंने मेरा मल्टीप्लेक्स को साउथ इंडियन है ना, मैंने पहला मल्टीप्लेक्स तो मैंने कहा हाँ मेरा तो आपका था। मुझे आइडिया आया कि मालाबार हिल वाले ये लोग जो है थिएटर में पिक्चर देखने नहीं आते, क्योंकि उनको अपने ड्राइवर के साथ नहीं बैठना। तो मैंने कहा एक थिएटर जो है 200 के लिए बना, मुझे प्रॉब्लम ये होगी कि जैसे ही वो बना और वो हिट हुआ तो बहुत सारे मल्टीप्लेक्सेस में अपने को मल्टीप्लेक्स बना लिए। मुझे अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि अब ड्राइवर का सिनेमा नहीं बचा, अब ड्राइवर सिनेमा हॉल जाएगी, अब सिर्फ रईस लोग सिनेमा हॉल जा रहे हैं। तो वो बड़ी अच्छी बात होगी कि बहुत समझदार आदमी है, इंडस्ट्री के पाइलियर है, जीनियस आदमी है, उनका बड़ा प्यार है मुझको, मेरे साथ बैठ के डिस्कस कर रहे थे वही लोग। मैं उनको भी कैमरे में शूट करने वाला हूँ। बोले आप ये एक बात उनको और बता दें कि अगर मल्टीप्लेक्स नहीं आता तो ये 700 करोड़ 500 करोड़ का जो बिजनेस हो रहा है, ये इंडस्ट्री का बिजनेस यहाँ कभी नहीं होगा। लेकिन इसका एक दूसरा साइड कि अगर मल्टीप्लेक्स और सिंगल स्क्रीन दोनों बराबर ताकत से एग्जिस्ट करते तो ये बिजनेस डबल होता है। सिंगल स्क्रीन ने एग्जिस्ट नहीं किया, जिसमें हम लोगों का भी बहुत जोश है, प्रोड्यूसर मेकर्स का, डिस्ट्रीब्यूटर्स का, प्रोड्यूसर्स का। अब क्या है कि पहले आप लोग पिक्चर खरीदते थे, आप लोग बम्बई आते थे, आपका कोई आदमी आता था 50,000 रुपये दे के खरीदने का, और फिर हमसे डील करता था कि भाई मैं 10,000 रुपये की पब्लिसिटी करूँगा, मैं 8,000 की पब्लिसिटी करूँगा। फिर वो प्रिंट लेके जाता था, फिर वो अपने शहर में जाके प्रमोशन करता था। तो अब वो ओनर हो गए, आप फिल्म के ओनर हो गए ना, कि आपने इन्वेस्ट कर दिया पिक्चर में, आपने 50,000 दे दिया, रेंट कॉस्ट दे दिया, आप 20,000 रुपये की पब्लिसिटी कर रहे हैं, आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस शहर में, तो आप ओनर हो गए। अब वो नहीं है। ज़्यादातर मुझे सिंगल स्क्रीन वालों ने बताया कि आप सर मुझे पहुँचते हुए बताते हो रात को मेरा कौन सा पिक्चर लगेगी। सर अभी क्या लिमिटेड रिलीज का ज़्यादा फंडा आ गया, ऐसा तो किया है बम्बई में, फिर ये 3 पिक्चर के बाद बातचीत शुरू होगी। 250 तो किया, पहले तो वहाँ पे 50 रुपये नहीं आता था, 100 रुपये नहीं आता था, 250 किया। और फिर धीरे धीरे आपके पास कुछ लोग जो इस लोकेलिटी में रहते होंगे और मल्टीप्लेक्स दूर जाते होंगे, उनको लगने लगेगा यहीं देखते हैं ना, अपने मोहल्ले का थिएटर है वहाँ चलते हैं, थोड़ी आपकी। मुझे लगता है ये वाली जो फिल्में हैं जो मैं बनाता हूँ, हालांकि मैं थोड़ा सा चेंज भी कर रहा हूँ उसको, क्योंकि मैंने दोनों दुनिया देखी है ना, तो मैं सोच रहा हूँ ये, लेकिन आप लोगों को है ना, क्योंकि मैंने ज़्यादा पैसा इस वाले में कमाया है जी। मैंने मतलब मेरी जीवन की जो पैसे की कमाई है उसका 70-80% पैसा मैंने इन फिल्मों से कमाया, 70 से 80% पैसा। आपकी मूल भी तो बहुत अच्छी लगती है। कौन सी? मूल थिएटर में ऑल इंडिया 22-23 करोड़ रुपये का बिजनेस किया है, तो बहुत बड़ा बिजनेस नहीं किया। उसका बातचीत बहुत ज़्यादा है, लोगों ने जहाँ जहाँ भी देखी। मुझे लगता है हम लोगों को हाथ मिला के वो करने की ज़रूरत है कि हम फिल्में आपको तमीज़ से टाइम पे दें। मैं जाके मुंबई अब ये मैंने 3 यात्राएं अब तक की हैं, 2 और 4, 3 और होंगी। पहली के बाद में बैठा डिस्ट्रीब्यूटर्स, आप लोगों से मिलता हूँ, इंडस्ट्री से बैठता हूँ, मनमोहन शेट्टी के साथ क्यों बैठा था, मैं तो पूछूं तो सही कहाँ से शुरू हुआ था, कहाँ गया, गड़बड़ क्या हो रही है। अच्छा, ऐसा कोई बॉलीवुड हर हफ्ते मुगल आजम नहीं बनाता था, साल में 2-4 मुगल आजम तो फिर भी नहीं बनती थी, साल में 6-5 फिल्में बनती थी, जिससे पूरा साल निकलता था। तो ऐसा कुछ नहीं है। और तेलुगु मलयालम में भी लगातार बहुत सारी फिल्में फ्लॉप हो रही हैं और कुछ चल रही है। हमारे लिए नया क्या हो गया है, ये हम लोगों ने नोटिस नहीं किया। बम्बई में डिस्ट्रीब्यूटर थे, उनका नाम भूल गया मुझे, तो साउथ की फिल्में हिंदी में डब करने के लिए रिलीज करने के लिए
और उसके बाद एक साउथ की मूवी, अभी आपको शायद नाम बता देंगे। तो वो क्या करने लगे, जब कॉन्ट्रैक्ट लिखाते थे ना तो उसमें लिखा देते थे हिंदी सैटेलाइट रिलीज होगा, तो उनके लिए कोई बिजनेस था नहीं हिंदी सैटेलाइट का, तो लिखते थे मनीषा गोल्ड माइन। तो मनीष शाह ने सारी फिल्में जो हिंदी में डब की थी वो आजाद से एक्वायर कर वो उसने सोनी पर बेचनी शुरू की। सोनी पे पब्लिक ने दोपहर में बैठ के वो फिल्म देखी। उसमें सिंगल स्क्रीन डॉन नंबर 1, किंग नंबर 1। अचानक उनके लिए वो लोग स्टार हो गए, हमको पता ही नहीं चला। लोग घरों में बैठ के वो सिनेमा देख रहे थे, वो चिरंजीवी को भी जान रहे थे, वो रामचरण को भी जान रहे थे। तो जो आज आप साउथ की बात कर रहे हैं, उसमें मनीष शाह का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। नॉर्थ में उसको उठा लिया। उसकी कोई गिनती नहीं करता, वो आदमी बिजनेसमैन है, वो अपना पता नहीं अभी भी क्या कर रहे हैं। अभी तो उन्होंने पुष्पा नॉर्थ में दिया, पुष्पा में महीने के पहले परचेस कर हाँ। इंक्लूडिंग हिंदी राइट, सेटेलाइट राइट सारे। तो एक आप लोगों के पास ट्रेडिशनल जैसे पहले हॉलीवुड फिल्में आती थी, अब आपका साउथ की फिल्में आने लगी, एक आपकी नई पाइपलाइन खुल गई। लेकिन अभी मेरे ख्याल से जब आप बैठ के हम लोग तो मैंने पूछा लोगों से, भाई साहब मुझे बताया फिल्म वालों ने किया, आप लोगों की टर्म्स भी अलग होती है। मांगी जाती है, मांगी जाए अभी उतना ज़्यादा नहीं रहा है। एमजी का चलन अभी उतना ज़्यादा नहीं रहा है, पहले मांगी जाती थी। कल है ना, कैसे आए हम सिंगल स्क्रीन, सर लोगों को फैसिलिटीज दो तो लोग अपने आप आएंगे, ऐसा मेरा मानना है। भैया कंटेंट भी पहले वैसा बनता था, पहले 10 जैसी फिल्में बनती थी, देवदास बनती थी, चेन्नई एक्सप्रेस बनती थी, बड़ा प्रॉब्लम है और आज की डेट में हक बन रही है। डायरेक्टर प्रोड्यूसर है, जब पैसे नहीं मिलेगा तो क्या खर्चा करेगा? क्योंकि फिल्म बॉलीवुड ऐसा कहाँ से मिलेगा? आरओआई नहीं है जो माइंडसेट तो नहीं था कि आप मल्टीप्लेक्स के लिए सिनेमा बनाएंगे या आप सिंगल स्क्रीन के बनाएंगे, तो आप वो क्यों नहीं करते सर कि हम सिर्फ सिनेमा बनाएंगे? इसमें एक चीज तो आप माइंडसेट क्यों कर रहे हैं आज बम्बई के लोग, बॉलीवुड के लोग कि मुझे मल्टीप्लेक्स के लिए बनानी है या सिंगल स्क्रीन के लिए? मुझसे बात कर रहे हैं जी। अनुभव सिन्हा से बात करें, मैं ऐसे नहीं सोचता। मैं तो यहाँ बैठा हुआ हूँ ना, अब हम चर्चा उसी पे कर रहे हैं कि मल्टीप्लेक्स पे क्यों मेरा चर्चा तो ये विश्वास है कि थप्पड़ यहाँ चलनी चाहिए, मेरा विश्वास है। ठीक है, उसमें थोड़ा एक आधा गाना डाल दूंगा तो और बेहतर हो जाएगा मामला, लेकिन उतनी प्योर नहीं बनाऊँ। मैं कभी ये सोच के बनाता ही पिक्चर भी, मैं मल्टीप्लेक्स पिक्चर बनाता हूँ। मुझे तो दुख हो गया मैं जब मुझे आर्टिकल 15 बताई गई कि आपका 80% बिजनेस बड़े शहर में हुआ, तो मैं तो दुखी हो गया। मैंने कहा मेरी पिक्चर फ्लॉप है, फिर 65 करोड़ रुपये आया होगा, पिक्चर फ्लॉप है क्योंकि हिंदुस्तान ने नहीं देखी। ये तो वो ऑफर ही नहीं हुआ ना सर, ऑफर ही नहीं हुआ। डिस्ट्रीब्यूटर सबसे बड़ा रीजन जो है, मैं बीइंग अ डिस्ट्रीब्यूटर आपको बोलूं, पहले सोनी पिक्चर्स पे था, तब प्रिंट फॉर्मेट में फिल्म मेकर में दो प्रकार के हैं। एक वो फिल्म मेकर होते हैं जिनको हिट पिक्चर, उसमें कोई बुरी बात नहीं। मैकडॉनल्ड्स को 1.5 करोड़ बर्गर बेचना, ठीक है। और एक समोसे वाला है रायपुर में, उसको फ्रेंचाइज भी नहीं देंगे, बस मैं यही समोसे बेचूँगा और मैं ऐसे ही बनाऊँगा, वो भी हिट है। उसका टर्नओवर कितना है? 500 रुपये का है। मैकडॉनल्ड का टर्नओवर 25 है। दोनों में से कोई भी धंधा गलत है? नहीं है, नहीं है। तो आप फिल्म मेकर से दूसरे जो फिल्म मेकर मेरे टाइप के हैं, उनका ये है कि भाई मुझे ये कहानी मैं यही बनाऊंगा और मैं 1 करोड़ रुपए का मुझे रिटर्न चाहिए भी नहीं, तो मैं उतनी महंगी नहीं बनाऊंगा, मैं उतने सारे थिएटर में रिलीज नहीं करूँगा, पर मुझे यही कहानी चाहिए। मेरे हिसाब से मुल्क की कहानी ज़रूरी है। ये कहानी मुझे बोलनी है, उसमें गाना नहीं है, उसमें कॉमेडी नहीं है, उसमें एक्शन। आप जिन फिल्मों की बातें कर रहे हैं उसमें 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा होती हैं, कॉमेडी, गाना और एक्शन। मुल्क में नहीं है, आर्टिकल में नहीं है, थप्पड़ में नहीं है, पर मुझे वो फिल्में बनानी है। रोहित शेट्टी को वो फिल्में बनानी है जो वो बनाता है, अनिल कपूर को वो फिल्में बनानी है जो बनाता है। तो कोई भी बिजनेस का स्पेक्ट्रम होगा, आप चाहे खाने का स्पेक्ट्रम देख लें या फिल्मों का देख लें या संगीत का देख लें, तो वो पूरा स्पेक्ट्रम जिंदा रहता है।
उसमें अलग अलग तरह की चीज़ें होंगी। जब आप वो बड़ी वाली फिल्म जवान पठान खरीदेंगे तो आप उसकी लागत भी ज़्यादा देंगे, ठीक है। तो अब वो जो ROI का कॉन्सेप्ट है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का, वो डिफिकल्ट होता है, लेकिन आपके पास लोग भी ज़्यादा आएंगे। जब आप बुक लगाइएगा यहाँ पे तो आपका इन्वेस्टमेंट कम होगा, लोग भी कम आएंगे। पर दोनों अगर क्या होगा कि अगर आप सिंगल स्क्रीन वाले, अगर आप सिनेमा को ऐसे देखने लगेंगे कि मैं तो इसी प्रकार का सिनेमा लगाऊंगा, तो सिनेमा ऐसा देखने लगेगा कि मैं तो अपनी फिल्म यहीं लगाऊंगा। तो हमको ऐसे देखना पड़ेगा कि हमारी फिल्में साल में 6, 5, 7 अगर वो वाली आ गई, सैयारा वाली या जवान वाली या पठान वाली 5 आ गई तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन बाकी टाइम अगर मेरा स्क्रीन 30% भी फुल हो रहा है तो मैं एक और किस्म की फिल्म के साथ खड़ा हूँ जिसमें मैं पैसे कमा लिया तो, और उसमें मेरा इन्वेस्टमेंट भी कम है, उसमें मेरा रिस्क भी कम है। हाँ,